नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी नेट सेट अध्ययन में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति जो भी पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं, कहानी, उपन्यास, जो भी रचनाएं हैं, उन सभी का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने कहानियाँ, पूर्ण जो नेट की कहानियाँ हैं, वह सभी कहानियाँ देखी है और उसकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। और उपन्यास में हम पढ़ रहे हैं झूठा सच उपन्यास, उस पर भी लगभग 20 भाग हो चुके हैं और वह भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। और कविताओं में भी इससे पूर्व हमने निराला की पंत की कविताएं पढ़ी है और अब आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की कविताएं। यह सब कुछ इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो ऐसे ही निःशुल्क नेट सेट तथा जेआरएफ का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए या अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो महादेवी वर्मा यह एक छायावादी कवित्री है और यहाँ जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे, उनमें से एक महादेवी वर्मा भी आधार स्तंभ मानी जाती है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वह 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। इनका परिचय हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो आप बढ़ते हैं कविता की तरफ। यह महादेवी वर्मा की कविता जो है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, यह महादेवी वर्मा की, जिनका जो नीरजा नामक काव्य संकलन है, उनमें से यह कविता प्रकाशित है और वह ली गई है। पहले हम कविता पढ़ते हैं और बाद में इस कविता का सारांश एवं अर्थ देखते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी आंचल निस्पंद कनकन में, प्रथम जागती थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह सुषित चातक हूँ। शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। एक हो कर तुम तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। आंग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसको बिछे है पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी। पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी, अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ। इस प्रकार यह कविता थी। अब इस कविता का हम अर्थ देखते हैं। अर्थों में प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा कहती है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। यानी प्रस्तुत कविता में वर्मा जी कहते हैं कि यह छायावाद में यह रहस्यवाद मुखरित कविता है। यानी इस कविता के माध्यम से जो रहस्यवाद यानी एक परमात्मा का जो प्रेम होता है वह भी मुखरित हुआ नजर आता है। इस कविता में महादेवी ने स्वयं को परमात्मा के साथ स्थापित कर दिया गया है। यानी जो महादेवी जी है वह स्वयं परमात्मा के स्थान पर स्थापित हो गई है, या परमात्मा को ही सब कुछ मानती है, या परमात्मा को उनके पति के रूप में मानती है। वह एकाएक होकर प्रेम के वशीभूत अद्वैत हो गई है। जिस प्रकार परमात्मा का वास संसार की प्रत्येक वस्तु में है, उसी तरह महादेवी जी ने भी स्वयं को नींद, स्पंदन, निस्पंदन, प्रलय, जीवन, शाप, वरदान, चातक, जलद, दीपक, बुलबुल, दामिनी
आदि सभी में समाहित कर लिया है। यानी परमात्मा जो है, परमात्मा विश्व के कण कण में विराजमान है। उसी प्रकार जो विराजमान में विश्व के साथ यानी देवताओं के साथ, जो परमात्मा के साथ अन्य जो चीज़ें हैं जिसमें दीपक है, जीवन है, शाप है, वरदान है, चातक है, वह सब कुछ जो चीज़ें हैं वह ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ चिरकाल अनंत रूप में जीवित रहती है। तो वह जो कुछ भी है, दीपक, जीवन, शाप, वरदान, यानी यह जो चीज़ें हैं, बुलबुल, दामिनी, यह जो चीज़ें हैं बताई हुई, यह चीज़ें कब तक जीवित है? जब तक ईश्वर है तब तक, जब तक परमात्मा का वास है तब तक वह चीज़ें हैं। तो वह चीज़ें जो है, वह चीज़ें महादेवी ने खुद को बताया है। आगे कवित्री कहती है कि मैंने स्वयं को उस अग्नि के रूप में विकसित कर लिया है जिससे बर्फ के कण टपकते हैं। यदि वह पत्थर है तो मैं पत्थर में ही उपस्थित कोमल भाव भी बन गई है। यानी कवि कहना चाहती है कि भगवान यदि पत्थर है तो उस पत्थर के कण में विराजमान मैं हो। यानी वह भगवान से, परमात्मा से मिलकर रहने की बात यहाँ पर दिखाई देती है। अभी यह जो पहली पंक्तियाँ हैं इसका देखते हैं। यहाँ कवित्री वीणा का तार है तो उसमें उमड़ने वाली झंकार भी, यानी वह परमात्मा यदि वीणा की तार है तो उसमें से यदि उमड़ कर निकलती है ध्वनि है, जो भी संगीत है, वह संगीत महादेवी खुद को बताती है। कहते हैं कि कहाँ कवित्री, यहाँ कवित्री अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से संवाद कर रही है। यानी पूरे कविता के माध्यम से जो महादेवी वर्मा जो है वह खुद को परमात्मा की प्रेयसी मानती है और उनको मानकर पूरी कविता में उसको बात कर रही है, परमात्मा से बात कर रही है। अपने प्रियतम से कहती है कि मैं तुम्हारी इस नश्वर संसार में बीन भी हूँ और उससे बजने वाली रागिनी भी हूँ। यानी वह यह जो मानव रूपी जो संसार है, मानव का जो जन्म है, वह जन्म नश्वर है, यानी एक न एक दिन मिट ही जाता है। तो वह कहती है कि इस नश्वर संसार में मैं ऐसी मैं बीन हूँ और उससे बजने वाली रागिनी यानी ध्वनि भी मैं ही हूँ, ऐसा वह कहती है। संगीत भी हूँ और उससे निकलने वाला स्वर भी हूँ। महादेवी का वह स्वर अपने अज्ञात प्रियतम परमात्मा के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। यानी वह जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, कवित्री बार बार कहती है कि अनेक उदाहरणों के द्वारा कि वह कहती है कि पहले पंक्ति में जैसे कि मैं बीन भी हूँ, रागिनी भी हूँ, यानी जो बांसुरी है वह वीणा है, वह वीणा की तार भी हूँ और उस तार से निकलने वाली जो ध्वनि है, मधुर संगीत है, वह संगीत भी मैं भी हूँ। यानी प्रियतम जो है उसका अज्ञात है, यानी परमात्मा है और वह परमात्मा से अभिव्यक्त कर रही है, दिल की बात कर रही है। कवित्री की इन पंक्तियों में परम तत्व और स्पंदन की बात की गई है। जैसे कि प्रेमा स्पंदन के अद्वैत भाव की व्यंजना अटूट रूप से ध्वनित है। वे कहती है कि स्थिर और निस्पंद कनकन में मेरी नींद थी और जगत का जो प्रथम स्पंदन था उसमें मेरी जागृति थी। कवित्री कहना चाहती है कि जैसे कि सब कुछ ईश्वर ही है, तो ईश्वर पर मैं प्रेम करती हूँ और मैं भी उसके साथ मिलना चाहती हूँ, यानी जागृति है। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत के मौन में उनकी नींद बसी थी और जगत में होने वाली प्रत्येक हलचल में उसका सजग भाव बसा हुआ था। अपने रहस्य को और मुखरता देते हुए कवित्री कहती है कि मैं प्रलय में भी उपस्थित हूँ, यानी कठिनाई के समय जो भी नैसर्गिक बाधाएं आती है उसमें भी मैं स्थिर खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा पर विश्वास है, मेरे प्रियतम पर विश्वास है। अर्थात हे मेरे प्रियतम, संसार के हर दुख और सुख में मैं ही उपस्थित हूँ। यहाँ कवित्री के एकाकार होने का भाव परिलक्षित है। जिस प्रकार परमात्मा का वास हर जगह है, उसी तरह कवित्री ने भी स्वयं को स्थिति में उपस्थित कर लिया है। यानी परमात्मा अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति, यानी हर समय में, हर पल में परमात्मा का वास होता है, परमात्मा होता है। तो उसमें वह कहती है कि जहाँ जहाँ परमात्मा
परमात्मा का वास है, जहाँ जहाँ परमात्मा का रूप है वहाँ वहाँ मैं खुद विराजमान हूँ उसके प्रेयसी के रूप में। ऐसा कवित्री कहती है। कवित्री आगे कहती है कि मैं शाप हूँ जो बंधन में बंधकर वरदान बन गई हूँ। अर्थात मेरा संसार में एकाएकी जीवन एक शाप की तरह था, लेकिन मैंने स्वयं को तुम्हारे बंधन में बांधकर उसी शाप को अपने लिए वरदान बना लिया है। यानी कवित्री कहती है कि ये इंसान का जन्म मेरे लिए यदि पाप है तो उस पाप को मैंने तुम्हारा ही वरदान समझकर स्वीकार किया है, अंगीकार किया है और मैं जी रही हूँ। ऐसा कवित्री कहती है। लेकिन मैंने स्वयं को तुम्हारे बंधन में बांधकर उसी शाप को अपने लिए वरदान बना लिया है। यानी कवित्री कहती है कि यह इंसान का जो जन्म है, मानव का जो जन्म है, यह एक शाप है। शाप से मानव का जन्म मिलता है, तो मैं उसी शाप में जन्म लेकर तुम्हारे साथ बंधी रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बंधन में मैं बंधना चाहती हूँ। मैं किनारा भी करूँ तो किनारों को तोड़कर बहने वाली नदी भी हूँ। यानी वह किनारा, यानी यहाँ पर किनारा यानी छोड़ देना, यहाँ पर एक अर्थ होता है। एक किनारा यानी छोड़ देना, यह भी अर्थ होता है। और दूसरा किनारा यानी नदी का किनारा, जो एक किनारा यानी सीमा भी हूँ, ऐसा वह कहती है। यदि मैंने संसार के बहुत से मोह माया के बंधनों में स्वयं पर नियंत्रण किया है, तो मैंने उस नियंत्रण को अपने जीवन से बाधक बनते देख तोड़ भी दिया है। यानी जो संसार की जो रूढ़ी परंपराएं हैं, जो भी संसार की बातें हैं, वह परमात्मा और मेरे बीच में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी वह मोह माया है, उनको मैंने त्यागा है, तोड़ा है। क्यों तोड़ा है, क्यों त्यागा है? क्योंकि वह कवित्री परमात्मा और मेरे बीच में कोई बाधा न आए, इसलिए उसने जो भी मोह माया है उसका त्याग किया है। ऐसा कवित्री कहती है। नयन में जिसके जलद तरह स्पंदन सुहागिनी अखंड हूँ। यानी आगे की इसमें कवित्री कहती है कि मैं उस प्यासे चातक के समान हूँ जिसकी आंखों में बादल है। मैं वह पतंगा हूँ जिसके प्राण में दीपक समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं वह प्यासा चातक हूँ जिसके लिए बादल अनिवार्य है और उसके लिए वह हमेशा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार चातक जो पक्षी है, वह पक्षी जब तक नभ से बारिश न गिरेगी या पानी नहीं बरसेगा, तब तक वह प्यासा ही प्यासा रहता है। वह किसी तालाब का या नदी का या अन्य किसी जगह का पानी नहीं पीता है। यानी वह चातक अपनी प्यास मिटाने के लिए वह जिस प्रकार बादल की राह देखता है, बारिश की राह देखता है, उसी प्रकार कवित्री यहाँ पर परमात्मा की मिलन के लिए या परमात्मा को मिलने के लिए उस चातक के समान खुद को बताती है कि चातक जिस प्रकार बादल का इंतज़ार करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे परमात्मा से मिलने की प्यास लगी है, भूख लगी है। ऐसा कवित्री खुद को संबोधित कर रही है। यानी चातक को पानी देने के लिए या पानी पीने के लिए बारिश का आना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि वह कहीं और का पानी पी नहीं सकता। उसी प्रकार कवित्री भी कहती है कि मैं भी कहीं और मेरा मन नहीं लगा सकती, केवल परमात्मा ही मेरे लिए है। ऐसा वह कहती है। महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं वो शरीर भी हूँ जिसकी परछाई एक होने के बावजूद दूर दूर रहती है। कहने का तात्पर्य वह है कि जिस प्रकार परछाई और शरीर एक होते हुए भी दूर होते हैं, यानी परछाई जैसे शरीर एक है, लेकिन परछाई यानी रात के समय में यदि चांद के उजाले में हम खड़े रहते हैं तो हमारी परछाई दूर दूर तक फैल जाती है। इतना ही नहीं, किसी समय रात के समय में चांद के उजाले में एक इंसान के शरीर की 3-3 प्रतिमाएं, छायाएं दिखती है, तो वह दूर दूर तक फैली होती है। समझो एक 5 फीट का इंसान है और वह यदि प्रकाश में खड़ा होता है तो उसकी जो ऊंचाई है, वह ऊंचाई कम से कम 7 या 8 फीट दिखाई देती है। तो उसी प्रकार वह कहती है कि मैं एक जगह पर हूँ, यानी परमात्मा एक जगह पर है, लेकिन उसका जो प्यार है, उसकी जो छाया है, वह अनंत चिरकाल है। ऐसा वह कहती है।
जिस प्रकार परछाई और शरीर एक होते हुए भी दूर दूर होते हैं और चलायमान रहते हैं, उसी प्रकार हे प्रियतम, आप और मैं भी आपस में होते हुए भी दूर है। यानी कवित्री कहती है कि जिस प्रकार एक शरीर है, एक इंसान का एक शरीर है, लेकिन उसकी जो छाया है, उसकी जो आभा है, वह दूर फैली हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मैं भी हूँ। यानी परमात्मा, मैं और आप एक ही है। जैसे कि परमात्मा और इंसान में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन कवित्री कहती है कि परमात्मा, यदि हम दोनों एक शरीर है, आपकी जो आभा है, आपके शरीर की जो छाया है, वह छाया मैं खुद हूँ, ऐसा कवित्री कहती है। आगे कवित्री कहती है कि भले ही मैं तुमसे कितनी ही दूर दूर हूँ, परंतु प्रियतम, मैं अखंड सुहागिनी भी हूँ। मैं स्वयं को आपके लिए समर्पित कर देती हूँ। यानी कवित्री कहती है कि हे प्रियतम, आप मुझसे कितनी भी दूर हो, मैं जीवित हूँ। यानी मैं सदा आपकी सुहागिनी हूँ, यानी मैं सदा आपकी पत्नी हूँ, ऐसा वह कहती है। इसलिए मैं अब अखंड सौभाग्यशाली हो चुकी हूँ, क्योंकि हे प्रियतम, आप अजर, अमर और अनश्वर है, इसलिए मेरा सुहागिन होना भी अमर ही है। यानी कवित्री अंततः कहती है कि कवित्री, जैसे कि परमात्मा कभी मरता नहीं है, तो वह अखंड जीवन जो है वह कवित्री भी सुहागिनी रहेगी। यानी वह अखंड जीवन, यानी उसकी किसी स्त्री का पति यदि जीवित है तो वह सुहागिनी कहलाती है। जिस दिन उसका पति मर जाता है वह विधवा कहलाती है। तो वह कहती है कि मैं तो अखंड मैं सुहागिनी बनकर रहूँगी, क्योंकि परमात्मा का जो वास्तव्य है वह वास्तव्य अनंत काल तक है, वह कभी मिटने वाला नहीं है, परमात्मा कभी मरने वाला नहीं है। ऐसा कवि बार बार अनेक उदाहरणों द्वारा परमात्मा और इंसान के शरीर का जो संबंध है वह बताती है। पढ़ते हैं एक बार फिर से कविताएं। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरे आंचल स्निपंदन कनकन में, प्रथम जागती थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह दूषित चातक हूँ। शलभ जिसके प्राण में वह ठीठुर दीपक हूँ, फूल को ऊर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। एक होकर दूर तन से छाह बह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे है पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, नाश भी हूँ मैं अंतर विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी, झंकार की गति भी। पात्र भी मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मित भी हूँ। अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। इस प्रकार यह हमने कविता देखी, और आगे के वीडियो में हम नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की कविता देखेंगे। यह कविता भी छोटी ही है, तो यह कविता अगले वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए, नेट सेट JRF का हिंदी साहित्य से अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।